ये नवंबर का महीना है और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अब ठंड भी बढ़ चुकी है। पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश ना होने की वजह से हिमालय में बर्फ ना के बराबर है और निचले इलाके भी सूखे ठंड की चपेट में हैं। जैसे कि आपको पता है, सर्दियां आते आते अपनी ऑफबीट ट्रैकिंग सीरीज भी शुरू हो चुकी है, जिस सीरीज का मोटिव उन पहाड़ों के नज़ारों को लोगों तक पहुंचाना है जिनकी सुंदरता कभी सामने नहीं आ पाई है। अपनी आंखों से अनदेखे नज़ारों को देखने, उनको लोगों तक प्रस्तुत करने के वैसे तो बहुत सारे माध्यम हैं, पर अपना वो एकमात्र जरिया ट्रैकिंग ही है जो मुझे उत्तराखंड को जानने की बड़ी मोटिवेशन देते हैं। इस चैनल के YouTube पे होने का बस एक ही कारण है, उत्तराखंड के सभी पहाड़ों को बारी बारी से चढ़ना। जैसे कि ये चैनल बस पहाड़ों को समर्पित है, तो आने वाले समय में आपको इस चैनल में जितना भी जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा वो सब पहाड़ों से रिलेटेड होगा। अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी तक मैं उत्तराखंड के लगभग 45 से ज़्यादा ट्रैक्स पूरे कर चुका हूँ और पिछले 4 सालों में कुछ पहाड़ प्रेमी लोगों को चैनल से जोड़ चुका हूँ। अपना कंटेंट पहाड़ है और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पहाड़ प्रेमी हैं। अपने पहाड़ों के प्रति इस जुड़ाव को आगे जारी रखते हुए अपना आज का प्लान अपने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक के एक ऐसे पहाड़ का रहने वाले हैं जिसके शिखर तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो गाइस आज की इस ऑफबीट ट्रैकिंग सीरीज के पहले अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने आज के ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको थल से लगभग 38 किलोमीटर दूर मुनस्यारी ब्लॉक के धामीगांव नाम के गांव तक जाना था और वहां से आज का पैदल ट्रैक शुरू करना था। अगर आप YouTube पे कैंपिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपने तेजस कैंपिंग YouTube चैनल जरूर देखा होगा। अपने तेजस भाई का घर भी धामीगांव में ही है और जिस पहाड़ के ट्रैक में हमको पहुंचना था वहां जाने का रास्ता भी धामीगांव से ही जाते हैं। तो ट्रैक में निकलने से पहले मैंने तेजस भाई को मैसेज किया और भाई जी ने उस टॉप तक पहुंचने का रास्ता अच्छे से समझा दिया। पिछले 2 दिन पहले ही भाई जी खलिया टॉप से लौटे थे, तो धामीगांव पहुंचकर एक मुलाकात तेजस भाई से जरूर बनती थी। सुबह के 10 बजे घर से निकलने के बाद दिन के 1:30 बजे हम धामीगांव में पहुंचे। धामीगांव तक जाने वाली रोड की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, जिस कारण 38 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको 3 घंटे से ज्यादा लग गए। धामीगांव में अपनी मुलाकात तेजस भाई और चंदू भाई से हुई, जिन्होंने हमको आज का ट्रैकिंग रूट बताया। धामीगांव से अपना आज का पैदल ट्रैक शुरू होते हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। और इस बार रास्ता बताने में, जगह का नाम बताने में अपनी हेल्प की तेजस भाई ने। तो तेजस भैया का घर भी यहीं पड़ता है, धामीगांव में ही। जैसे कि आपको मैं एक बार पहले भी मिलवा चुका हूँ तेजस भैया से। तो धामीगांव पहुँचते ही हिमालय के अद्भुत नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। जैसे कि ये गांव जाना जाता है अपने प्राकृतिक नज़ारों के लिए और हिमालय के शानदार व्यू के लिए। और जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ से भी बहुत अच्छे हिमालयाज़ दिखाई देते हैं। अगर मैप के थ्रू समझाऊं तो अपना आज का ट्रैक धामीगांव से शुरू हुआ, जहां से कुछ इस तरह लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक करके हमको पहाड़ के टॉप में पहुंचना था। जिस पहाड़ के शिखर तक हमको जाना था, तेजस भाई और बाकी गांव वालों ने उस पहाड़ का नाम खुरुनिया खान बताया। तो ट्रैक शुरू करते हुए अपना अगला पड़ाव तेजस भाई के घर पे रहने वाला था। तो आज दूसरी बार तेज भाई से मुलाकात हो रही है धामीगांव में आने के बाद। और इस वक्त हम लोग हैं
तेजस भाई के घर पे। तो पानी वानी पी लिया आराम से, कुछ देर रेस्ट कर लिए। तो घर से माचिस लेके आना भूल गए थे, तेज दाई से मांगी अभी माचिस। हाँ। बहुत सुंदर गांव है ये, और घर काफ़ी दूर दूर हैं। घर बने हुए बहुत है लेकिन काफ़ी दूर दूर है, एरिया बहुत बड़ा है, तो सुनसानी है इस जगह पे बहुत। और गांव तक प्रॉपर रोड आज से 3 साल पहले पहुंची है, और अभी भी सड़क का पक्का होना बाकी है, जिस कारण से कुछ सारी दिक्कतें हैं। दिख रहा है यहाँ पे सामने वाला थोड़ा खुला वाला एरिया। हाँ 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 हाँ। उसके जस्ट नीचे, सीधे नीचे उतरोगे ना, वहाँ पे। तो ये है तेजस भाई का खूबसूरत सा गांव, और सामने हमको जाना है उस वाली जगह पे, और रास्ता बता दिया दाई ने। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। चलो दाई, ठीक है, मिलते हैं आते कल या टाइम। फिर आते टाइम। हाँ। जुदा जुदा जला या काट काट जला बट आज थोड़ा मजा नहीं आया, भूल ना जो खाए दे जरा रो दवाई मंगा रहा आज। या का हो ठुल ठुल जो वाला लिए हाँ, बहुत भी हम आयो बोतली तो। अरे ये बुझ हलाल बा ये के ला या बा। हाँ बता रहा। तो अम्मा से बोतल मांगी एक, क्योंकि यहाँ से जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ तक पानी नहीं है, तो वहाँ तक भर के ले जा रहे हैं थोड़ा पानी रास्ते के लिए। तमरा छना माई बकार। या बुरे में आए फुलावा बंगाल। यहाँ से जो आपको वो नदी दिखाई दे रही है, गोरी रिवर है ये, जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ ये जौलजीबी में मिल जाती है। और यहीं कहीं बरम भी पड़ता है। सामने आपको जो बादल से ढका हुआ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, भनार टॉप है, छिपला केदार रेंज का पहाड़। तो अपने साथ आज है निखिल भाई, अपने पड़ोसी गांव वाले, मतलब जहाँ पे अपना गांव है उसके जस्ट ऊपर पे भाई का गांव है। धामीगांव पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक दूरस्थ गांव है। ये गांव नाचनी टाउन से 24 किलोमीटर और बांसबगड़ से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के टॉप में स्थित है। इस गांव की सुंदरता देखने लायक है, जहां से पंचाचूली और राजरंभा जैसी कुछ ऊंची चोटियों को साफ साफ देखा जा सकते हैं। ये खूबसूरत गांव मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली गोरी नदी के पश्चिम में और हुमधुरा से जन्म लेने वाली भुजगढ़ गाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और यही भुजगढ़ गाड़ आगे चलकर नाचनी के पास रामगंगा में मिल जाती है। धामीगांव के आसपास बहुत सारे ऐसे आइसोलेटेड ट्रैकिंग प्लेसेस हैं जहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे स्थानों में से एक स्थान है खुरुड़िया खान का पहाड़। तो लगभग 10-15 मिनट पीछे पे बैठने के बाद वापस से अपना आज का ट्रैक शुरू कर दिए। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं टॉप में। यहाँ से आए पीछे से, धामी गांव से। तो रास्ता कुछ ऐसा है, और अब यहाँ से देखिए सामने एक पहाड़ है और जाना है हमको इस वाले पे। तो रास्ता देखते हैं कहाँ से है। फ़िलहाल तो यही है रास्ता, आगे जा रहे हैं, चल के देखते हैं।
तो अभी चढ़ाई आ चुकी है खतरनाक, और एक बार लग रहा था कि रास्ता भटक रहे जैसे, लेकिन सही जा रहे जहाँ तक है। तो फ़िलहाल तो हम सही आ रहे हैं, लेकिन आगे से अभी पानी के जहर पकड़ के ले जाने हैं। फिर आएगी आफत। हाँ। इस पहाड़ पे जाना है हमको। रास्ता यहाँ से नहीं है बोल रहे थे तेजस भाई, नीचे उतरना है हमको इस वाले गधेरे में, फिर इसके पीछे से चढ़ना है इसको ऐसे ऊपर। गांव वाले कम आते हैं तो घास पूरी वैसी ही है, रास्ता है लेकिन ऊंची घास होने के कारण दिख नहीं पा रहा। रास्ता ये है, देखिए। तो अभी एक रास्ता पकड़ के चल रहे हैं, अब देखते हैं सही रास्ता है या नहीं। शायद सही होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं हुआ तो वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद रास्ता समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं लग पा रहा कि कहाँ को जाने हैं। मैप देख रहे हैं लेकिन जिस गधेरे में हमको उतरने हैं उस जगह तक जाने का रास्ता पता नहीं चल पा रहा। देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं क्या होता है, कैसा होता है। दूसरा स्टॉप है अपना। पूरा डेंस फॉरेस्ट है ये, यहाँ से देखिए आगे पूरा। इधर उतरना है हमको कहीं, धामी गांव को दूर कहीं छोड़ा है। निंगालू देखिए कितना ज़्यादा है, निंगालू है ये सारा। बिच्छू घास है ये, पूरा बिच्छू घास है, ये देखिए दोनों तरफ। दिन के 1:30 बजे धामी गांव से चलने के बाद शाम के 4:30 बजे हम पानी के सोर्स पे पहुंचे। यहाँ पर पानी की एक छोटी सी धारा ऊपर के पहाड़ से होकर गांव की तरफ जा रही थी। अगर मैप के थ्रू दिखाऊं तो अभी हम लोग घने जंगल के बीच में इस लोकेशन पे थे, जहाँ से एक रास्ता गांव के पानी के स्रोत को जा रहा था, वहीं दूसरा रास्ता कुछ इस तरह पहाड़ की तरफ जा रहा था। इस स्थान पे आने के बाद मुझे इन दोनों रास्तों में कन्फ्यूजन हुआ, तो फिर से एक बार तेजस भाई को संपर्क किया। भाई के अनुसार टॉप में जाने का रास्ता ये वाला था और यहाँ से टॉप अभी बहुत दूर था। अगर अभी से टॉप की तरफ निकला जाता तो रास्ते में ही अंधेरा हो जाता, जिस कारण आज की रात इसी जंगल में रुकना एक सही डिसीजन था। तो पानी भर लिया है और पीछे कहीं से आज फिर से वही कांकड़ की आवाज़ आ रही है। इस बार पहचान गया, लेकिन पिछले बार आइडिया नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे से फिर से एक बार कॉल की तेजस भाई से, फिर से रास्ता पूछ लिए। तेजस भाई के अकॉर्डिंग रास्ता यहाँ कहीं से है ऊपर जाने का, लेकिन एक रास्ता पीछे इधर से दिखाई दे रहा है कहीं इधर को जाने का, लेकिन तेजस भाई बता रहे कि रास्ता इस साइड को है। अब यहाँ ऐसा जंगल है कि यहाँ अभी निकलना बहुत रिस्की है, क्योंकि रात होने वाली है, और अगर ऐसे जंगल से हम जाते हैं तो जंगली जानवर का मिलना पक्का बात है। फिर तो एक लोकेशन यहाँ पे है जहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं, तो प्लान बन रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाते, आज रात इस जगह पे स्टे करते हैं, और कल तेजस भाई का प्लान भी है ऊपर को आने का, तो कल यहाँ से फिर भाई के साथ ही चलेंगे, क्योंकि भाई जी को रास्ता पता है। तो भाई पे एक सिम है वीआई की जिसमें नेटवर्क है, जिस कारण से तेजस भाई से बात हो पा रही है, वरना अपने फ़ोन में अगर दिखाऊं, अपने फ़ोन में देखो हॉटस्पॉट लिया हुआ है और नेटवर्क गायब है, तो यही दिक्कत है। तो इस फ़ोन से फ़ोन मिलाया जा रहा है तेजस भाई को। हेलो। तेजस भाई, हाँ आज सोच रहे यहीं पे रुके, क्योंकि यहाँ से अब रात भी होने वाली है और रास्ता बड़ा डेंजरस लग रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा अभी। हाँ, वही तो वहाँ से ना थोड़ा डेंजर, ऊपर भी जाने में पूरा जंगल है। हाँ, एक तो फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर ऐसे में फिर यहाँ ऐसी झाड़ियाँ वाड़े वाले में थोड़ा रिस्क है रात में निकलने में। तो सोच रहे हैं हाँ यहीं पे बढ़िया आग वाग जला के यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर कल आप भी आई जाओगे यहाँ पे। हाँ हाँ, तो यहीं आधे रास्ते में रुकते हैं अभी। हाँ, वही करो, सही
पे। हाँ। रुक जाओ, मैं कल आऊंगा, सुबह जाऊंगा मैं, सुबह निकल जाओगे वहाँ से ऊपर को, कोई दिक्कत। यहाँ से आगे जाने का तो ऐसे ही लग रहा है बहुत मुश्किल है। वो तो सामने वाले पहाड़ में भी धूप चलेगी अब तो। उस साइड को चलना पड़ेगा, ये पत्थर उठ गए साइड। कहाँ पे? इसके वहाँ पे। हाँ ये रुक गए। ऐसे कर देते हैं तो यार जल भी जाएगा ना, फिर सही रहेगा। हाथ फूकनी पड़ेगी अपने से। गैप नहीं हो रहा ना अभी। अब तो बढ़िया जल गया यार, ना लकड़ियाँ लानी होंगी और दबा के इधर उधर से ढूंढ के। चल दे महीने गोरिये, पर दिया कि मेरे सीने गोरिये। चाय बना रहे हैं, बोनफायर वाली आग जलाई है और लकड़ियाँ थोड़ी सी कम मिल पा रही है जंगल में, तो इसी से काम चला रहे हैं। तो चाय बन के तैयार है। लो भैया, धो के लाओ इसको अब। जंगल आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाए होंगे हम, क्योंकि शाम होते होते लगभग रात होते होते यहाँ पे पहुँचे। ये चाय पीते हैं और कल सुबह आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो आज है इस सीरीज़ का चैप्टर 1 और कल रहेगा चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 को आज की रात के साथ ख़त्म करेंगे इस चाय और खाने के बाद। तो कुछ इस तरह अपने आज के ट्रैक का एंड धामी गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में हुआ। जिस लोकेशन पर अपना नाइट होल था, वहां पर गांव के भेड़ बकरी पालक सुदूर यात्रा के समय अक्सर रुका करते थे, तो एक तरह से ये स्थान एक कैंप साइट की तरह था। कल सुबह तेजस भाई भी अपने साथ ट्रैक में शामिल होने वाले थे, तो अपना कल का प्लान साथ में ट्रैक करने का था। जिस टॉप तक कल हमको जाना था, तेजस भाई भी वहाँ पहली बार जाने वाले थे, तो उनका प्लान भी वहाँ जाकर कैंपिंग करने का बना। कल यहाँ पे तेज भाई आने वाले हैं। तेज भाई का चैनल है तेजस कैंपिंग नाम से, आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर से। कभी गधेरे में टेंट लगा देते हैं भाई, कभी बारिश हो रही होगी खतरनाक वाली और कैंप पकड़ के भाई अंदर बैठे होंगे। तो कैंपिंग कंटेंट है भाई का और बहुत ज़बरदस्त है, चेकआउट करना आप लोग। अब आग में इतनी गर्मी है कि थोड़ा दूर भागना पड़ रहा है। और ये है अपना टेंट। ये नवंबर का महीना है और फिलहाल बारिश नहीं हो रही, जिस कारण से पहाड़ पूरे काले पड़े हुए हैं, बर्फ़ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं सोच रहा हूँ नागनीधुरा ट्रैक किया जाए, जो मुनस्यारी के मतकोट क्षेत्र का एक ट्रैक है। मतकोट से भी ट्रैक शुरू होता है और बुई एक गांव है जो रालम ट्रैक में आता है, बुई पातो, वहाँ से भी नागनीधुरा पहुँचा जाते हैं। लगभग 4 दिन का ट्रैक होगा और मैक्सिमम एल्टीट्यूड 4000 से 4200 मीटर तक होगा। तो मौसम सही रहा तो इस वीडियो के तुरंत बाद अगला ट्रैक नागनीधुरा का देखने वाले हैं। तो भालू का डर है थोड़ा सा, जिस कारण से आग जलाई हुई है। दिखाता हूँ एक बार, वो देखिए आग अभी भी लगी हुई है। प्याज काट के हल्का सा पनीर फ्राई करने की सोच रहे हैं और फिर मैगी बना के गुड नाइट करते हैं। पनीर थोड़ा पिघल गया था इसकी, उससे थोड़ा बैग में था पनीर तो थोड़ा गल गया है यार। इसको एक साइड करते हैं। तो इस सीरीज का अगला चैप्टर बहुत एडवेंचरस होने वाला है और अगली वीडियो तेजस कैंपिंग के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो रहने वाली है। तो उम्मीद है इस सीरीज का पहला चैप्टर आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के दूसरे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।